वनिता, हम्म, क्या काम है? प्रसाद पान। हाँ, यहाँ। क्या देख रही हो? बाबा ये सब कैसी पूजा है ये? हमारे घर में सर्वपित्र अमावस्या के दिन ऐसी पूजा करने की प्रथा है। बैठो। बाबा आपको इस पर विश्वास है? घराने की परंपरा बहुत जरूरी है, विश्वास हो या ना हो। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि इस पूजा के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन उनका तो श्राद्ध पक्ष करते हैं ना? हाँ, लेकिन उन पूर्वजों की मृत्यु कैसी हुई है यह हमें पता नहीं होता। किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, कोई युद्ध में मर जाता है, तो उनके लिए हम ये विधि करते हैं। सबके घर में ये विधि करते हैं? नहीं, ये हमारे घर की रीति रिवाज है। उन्हें हम भोग चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। बाबा ये ऐसा भोग हम सारा को भी चढ़ाएं तो चलेगा? ये क्या है? मोबाइल? ये फोन नेहा का है। कल रात मुझे ये मिला। कहाँ? मैं और प्रियंका कल बाहर गए थे। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए शॉपिंग करनी थी। मैं और प्रियंका चलते चलते रास्ता भटक गए और एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। मतलब कहाँ? आसपास में क्या था वहाँ पर? वो नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलते चलते प्रियंका के पैर में मोच आ गई और वो गिर गई और उसे ये मोबाइल मिल गया। मोबाइल नेहा का है, इसका सबूत क्या है? सर इसके पीछे एक इनिशियल है ना, उसे मैंने और नेहा ने मिलकर बनाया था। अब मेरे पीछे पीछे प्रार्थना बोलो। ये भोग तुम्हारे लिए है। ये भोग तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारी इच्छा आकांक्षा अधूरी रह गई हो तो इस भोग से पूरी करिए। तुम्हारी अगर कोई इच्छा या आकांक्षा अधूरी है तो इस भोग से पूरी कर लो। प्रियंका, अरे पेन है क्या तुम्हारे पास? टेबल पर है, देखो। काऊ, काऊ काऊ काऊ, काऊ। काऊ काऊ। यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? पेन मुझसे पूछा? मुझसे पूछा था क्या? झूठ बोल रही हो। काऊ, काऊ। काऊ 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 काऊ। क्या हुआ? हाँ? प्रियंका,
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरी किसी भी चीज को छूना नहीं। यहाँ की सारी चीजों पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। मेरी किसी भी चीज को बिना पूछे हाथ मत लगाना। ए, छोड़ो इसे प्रियंका। अगर फिर से हाथ लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। वल्लेरी, मालती, वनिता, जल्दी आओ। हणमिया, जल्दी आओ। अगर मेरे बीच में आने की कोशिश की तो एक एक का गला काट दूंगी। ये वास्तु मेरा है। यहाँ की सारी चीजों पर सिर्फ मेरा हक है। प्रियंका छोड़ो, छोड़ो, प्रियंका छोड़ो, छोड़ो प्रियंका। यहाँ की हर चीज मेरी है। हाथ मत लगाना। अगर किसी ने छूने की कोशिश की ना तो उसे हासिल किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। मेरे बीच में मत आना। बता रही हूँ मैं, वरना एक एक का गला काट दूंगी। मैडम छोड़िए, छोड़िए मैडम, मैडम इसकी जान चली जाएगी। छोड़िए। राम 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 राम। हाँ अंकल, अंकल, हाँ? जल्दी चलिए। क्या हुआ? वहाँ प्रियंका, क्या हुआ प्रियंका को? वो दुर्गा मैडम का गला दबा रही थी। चलो चलो जल्दी। ए, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्रियंका शांत हो जाओ प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका। छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्रियंका शांत हो जाओ। दरवाजा खोलो, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। छोड़ो, खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। खोल, खोलो, खोलो दरवाजा। नेहा, नेहा,
तुम आ गई? कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कैसी हो तुम? और तुम्हारा हाथ? मेरे हाथ को क्या हुआ है? थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो यार। क्या हुआ है सागरिका? अरे ऐसे क्यों कर रही हो? पहले तुम्हारा कॉल आया था, तुमने कहा कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे जीना है ये सब। ऐसा क्यों कह रही थी तुम? बताओ ना। और तुम्हें पता है हमारे हॉस्टल में ना एक हाथ मिला, और उस हाथ में सेम ऐसी घड़ी थी यार। सच में मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ये नेहा, बात करो ना मेरे साथ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखो, मैं तो बैठी हूँ तुम्हारे सामने, वन पीस। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है तुम जब तक वापस नहीं आई थी मेरी क्या हालत हुई थी? यहाँ तो सबको ऐसा लग रहा था कि मैंने और विभव ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है। तुम और विभव? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम और विभव ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि यार विभव के कारण ही हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ना। वो तो सिर्फ मेरी बेवकूफी थी। विभव मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। उसके बिहेवियर को मैंने ही गलत समझा था, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ। ये इस तरह गुस्सा होकर, झगड़ा कर कर किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते हम। उस दिन विभव मुझसे मिलने आया था, उसने भी मुझे यही समझाया और मैं भी वो समझ गई। नेहा, अब तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई गलतफहमी नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे बारे में भी नहीं और विभव के बारे में भी नहीं। ये तो प्रियंका की आवाज है ना? मुझे नहीं पता, मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। बोलो, बोलो। खोलो, खोलो, खोलो। जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ूंगी नहीं मैं। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। ये सब कुछ बहुत ही भयानक है। हमने प्रियंका को सारा के कमरे में ही लॉक किया है। तुमने हालत देखी उसकी? सारा के भी कमरे में रहे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, सच बोल रही हो तुम, लेकिन उसे शांत करने का यही एक रास्ता था। पर बाकी सब कमरों की तरह सारा का भी कमरा है, उसमें खास बात क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम सारी लड़कियां जरा शांत बैठो। 10 पहलवानों की शक्ति है उसके शरीर में। ये मुसीबत ऐसे नहीं जाएगी। और मैं अभी मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। मैं चला जाऊंगा। राम 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 राम। हरमिया जो बोल रहा है वो सच है। अब हम क्या करेंगे?
अरे आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब कुल धर्म कुलाचार अच्छे से करता हूँ, इस वास्तु का भी अच्छे से ख्याल रखता हूँ। अब और क्या करूं तुम्हारे लिए? मेरी बच्चियों को तकलीफ हो रही है और इस पवित्र वास्तु पर शक किया जा रहा है। मुझसे सहा नहीं जाता, मैं नहीं सह सकता ये सब। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों सोई हो? और यहाँ क्या कर रही हो? प्रियंका, देखो प्रियंका, आंखें खोलो ना, मेरी तरफ देखो। देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? अरे प्रियंका, उठो ना। प्रियंका, थकी हुई लग रही है, सोने दो इसे। नेहा कहाँ चली गई? नेहा, साहब, दुर्गा बहन, इस वास्तु के लिए, अपने पूर्वजों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी बच्चियों को यह सब तकलीफ क्यों हो रही है? एक बात कहूं, मुझे पता है कि आपको जोशी साहब की विद्या पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस बुरी शक्ति को अपने वश में करते हुए। हम उन्हें फिर से वापस बुलाते हैं, उससे प्रियंका भी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। दुर्गा बहन, मेरा सिर्फ निर्गुण निराकार शक्ति पर ही विश्वास है, बाकी सब झूठ है। साहब, नेहा के बारे में कुछ पता चला? नेहा, अरे नेहा कहाँ हो तुम? ए नेहा को देखा क्या तुमने? नेहा, और यहाँ मैं भी किससे पूछ रही हूँ, आधा समय तो होश में ही नहीं रहती। ए मालती, वनीता, तुमने देखा क्या उसे? कहाँ चली गई यार? ए बीना, तुमने उसे देखा क्या? अरे ऐसे क्यों कर रही हो सागरिका? नेहा गायब हो गई है, इसलिए हमने पुलिस में जाके कंप्लेन करवाई थी। अरे लेकिन वो वापस आ गई है। अरे अभी नेहा और मैं बैठकर बातें कर रहे थे और उसके बाद हम दोनों प्रियंका से मिलने गए थे, पर उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता ही नहीं चल रहा। थैंक यू सर, आपने ही नेहा को ढूंढ निकाला ना? पागलों जैसी बातें मत करो, नेहा लौटकर नहीं आई है। मैम, मैं पागल नहीं हूँ मैम, नेहा आ गई है सच में। मैं अभी आई मैम। नेहा, अरे नेहा कहाँ हो तुम? सागरिका,
भी नहीं है। कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढे अब इसे? ये ऐसे क्यों कर रही है? प्रियंका की तरह इसे भी। एक मिनट, तुम लोगों को मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा ना? हाँ, हमारी नेहा सच में वापस आ गई है। मैं सच बोल रही हूँ, यकीन करो मेरा। एक मिनट, आप में से किसी ने नेहा को देखा है? आपके अलावा नेहा को किसी ने भी नहीं देखा है। सर, नेहा प्रियंका से भी मिली थी। एक मिनट, मैं प्रियंका को बुला कर लाती हूँ। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका नीचे आओ, एक मिनट। आ गई प्रियंका। प्रियंका, चलो। अरे, इसको क्या हुआ है? सिर सिर दर्द है उसे। तुम मुझे बुला रही थी क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम जब कमरे में सो रही थी तब मैं और नेहा तुम्हारे कमरे में आए थे ना? बताओ सबको। हाँ? बताओ ना सबको। मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? आओ आओ, यहाँ आकर बैठो। चलो आओ। देखो प्रियंका, अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करो। ठीक से याद करो। सुनो, मैं और नेहा तुम्हारे कमरे में आए थे, तुम्हारे बेड पर बैठे थे। याद आ रहा है तुम्हें? तुमने अपनी आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा भी था। तुम याद आ रही हो? तुम आई थी ना? तुम्हारे पीछे कौन था? मुझे याद नहीं आ रहा। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या? नहीं। नेहा लौट आई है क्या? अरे हाँ, यही बताने की तो कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा है। कहाँ है वो? कहाँ है नेहा? कहाँ है? बस सागरिका, और किसी भी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि नेहा यहाँ आई ही नहीं है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ गई, और पिछली बार जब मिस सारा की मौत हुई थी उसी वक्त मैंने आप सबके हाथों के निशान ले लिए थे। नेहा के फिंगरप्रिंट्स भी हमारे पास हैं, और जो हाथ यहाँ पे मिला है उसके और नेहा के फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। डॉक्टर विभव वर्दे फरार है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमसे छुपकर भाग नहीं पाएगा। बहुत जल्द हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, अभी भी नेहा के बारे में किसी को कुछ भी पता है तो बता दो मुझे।
छुपाओ मत। सच सबके सामने आना ही चाहिए। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। वो पूरी तरह पागल हो चुकी है और कुछ भी नहीं। मतलब सच में उसकी दिमागी हालत खराब है क्या? नहीं दीदी, ये हमेशा उस पे शक करती है। यहाँ जो अशुभ शक्ति है उसी की वजह से प्रियंका की यह हालत है। आपको जोशी काका पता है ना, उन्होंने भी ऐसा ही बोला था। अच्छा प्रियंका को छोड़ो, लेकिन सागरिका, उसे नेहा दिखी ऐसा वो बोल रही है। उसका क्या? तुम्हें लगता है कि वो भी ड्रामा कर रही है? यस ऑफ कोर्स। नेहा कहीं मिल नहीं रही है, इस गिल्ड से बचने के लिए वो ये सब कर रही है। बस बहुत हुआ। हम सब झूठ बोल रहे हैं और तुम एक अकेली सच्ची हो। अरे पर एक बात ध्यान रखना तन्वी, इस वास्तु में अशुभ शक्ति है और आज नहीं तो कल तुम्हें इस शक्ति का अनुभव होगा, याद रखना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं चुपचाप सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलोगी। चिल्लाओ मत। चिल्लाकर बात करने से तुम्हारी बात सच नहीं होगी। ओहो चुप हो जाओ। इतनी रात हो गई और तुम दोनों ऐसा झगड़ा कर रही हो? आप ही बताइए इसे। इसे लग रहा है कि ये सब कोई इंसान कर रहा है। हम पर तो इसको विश्वास ही नहीं है। वनीता, बुरा मत मानना, लेकिन सवाल विश्वास का नहीं है। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और आज प्रियंका का बर्ताव भी देख लिया। यहाँ इससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम जैसा कह रही हो कि यहाँ अशुभ शक्ति है, हम मान लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुम सबको सब पता है, फिर भी तुम सब यहाँ क्यों रहती हो? कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, तुम्हें कितना ढूंढा पता है? दोबारा ऐसा मत करना, ओके? तुम्हें पता है यहाँ सबको ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझकर झूठ बोल रही हूँ। तुम नीचे चलो ना और सबके साथ बात कर लो। उन्हें बताओ कि हमारे बीच जो भी गलतफहमी थी वो सब अब मिट चुकी है। हाँ नेहा, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसे शांत क्यों बैठी हो तुम? हमारे बीच जो भी गलतफहमी थी वो मिट चुकी है ना? हाँ, तुम फिर से मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? तो यही बात बस नीचे चलकर बोलो, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही तुम्हें गायब किया है। और तुम आ गई हो ये देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलो ना नेहा। मैं अभी आती हूँ। अंकल, देखिए कौन आया है।
कौन आया है? अंकल। नहीं मैम, मैम आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? तुमने हनमिया की इतनी जोर से पिटाई की कि वो डर के मारे हॉस्टल छोड़कर जा रहा था। मैंने? जैसे तैसे समझाकर उसे मैंने रोका है। मैंने नहीं मैम। मैं हनमिया से माफी मांगती हूँ, उसे सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैम मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम मुझसे माफी मांगो इसलिए नहीं बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा बर्ताव ही इतना भयानक। मेरा गला दबाकर एक हाथ से उठाया था तुमने मुझे। क्या? मैम, 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 मैं मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे प्रियंका, अब तुम सो जाओ, ज्यादा सोचो मत। तुम सो जाओ, रात भी बहुत हो चुकी है। हाँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। किसका हाथ? हाथ था यहाँ पर, हाथ। बचा। कुछ भी तो नहीं है। इतना क्यों डरी हुई हो? वहाँ हाथ था। कुछ नहीं है वहाँ। अरे वहीं पर हाथ था। कैसा हाथ? किसका हाथ? कुछ भी नहीं है वहाँ। मैंने अभी देखा ना। हाँ, मैंने देखा ना। कुछ नहीं है। तुम चलो वहाँ। चलो। तुम अकेली क्या कर रही हो? बीना कहाँ है? वल्लरी कहाँ है? बीना काम पर गई है और वल्लरी दूसरे कमरे में सोने के लिए गई है।
क्यों? वो यहाँ अकेली मेरे साथ सोना नहीं चाहती है। मतलब वो जाते समय ऐसा बोलकर गई कि यहाँ नींद नहीं आती मुझे, लेकिन मुझे सब पता है यार, सब समझती हूँ मैं। अब किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ, अकेली। सैग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कल नेहा वापस आ गई ना, तो यहाँ सब फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है। सबको नेहा की फिक्र हो रही है, इसीलिए सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ सो जाती हूँ। तुम्हारी हो? मैं अपनी चादर लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी आना। हाँ, आती हूँ। हेलो। हेलो सागरिका, मैं विभव बोल रहा हूँ। अरे विभव, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए। हाँ हाँ, मुझे पता है। देखो, तुम इस समय कोई भी सवाल मत पूछो, ओके? मैं कल मुंबई आ रहा हूँ। आने के बाद मुझसे जरूर मिलना। कहाँ? देखो, आने के बाद मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, ये बात किसी को भी मत बताना। बाय। हेलो हेलो। सैग, आई स्वेयर प्रियंका, देखो मैं सच बता रही हूँ। विभव ने मुझसे और कुछ भी नहीं कहा। बी केयरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि विभव से मिलने से पहले तुम फिर से एक बार सोच लो। प्रियंका, मतलब विभव ने ही नेहा के साथ कुछ किया है? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? देखो, विदाउट एनी प्रूफ किसी पे ब्लेम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। ख्याल रखो। आज सुबह हमने 2 पान चढ़ाए थे। एक पान बाबा के पूर्वजों के लिए और एक सारा के लिए। शाम को बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी भी कौवे ने खाना नहीं खाया। इसका मतलब इच्छा अतृप्त है। भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रवजना महाबली प्राणदाता सकला उठवी बलय सौंख्यकारी शोकहर्ता धूर्त व षडय गायका।
दीनानाथ हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवहंता भव शैदूल लेपना। हयासी तुलना कच्ची ब्रह्मांडी पावतान से लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना स्वर्णकटी कांटोसी घंटा किंकड़ी नागरा। देख क्या रही हो? भूख लगी है मुझे, भूख लगी है, भूख लगी है। जा